हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। 4 मई को आएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा। कहा 4 मई को 210 सीटें जीतकर टीएमसी बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार। बीजेपी के साथ फिर होगा बड़ा खेला। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी में दलित युवती की रेप के बाद हत्या, पेड़ से लटकी मिली लाश। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा महिला सुरक्षा की बातें बीजेपी की हैं खोखली। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बोले मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की हर राज्य में कर रहे हैं लूट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर 142 विधानसभा सीटों पर सुबह से वोटिंग शुरू। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुख्य मुकाबला पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर संपन्न हो चुकी है। आज दूसरे चरण की वोटिंग 142 विधानसभा सीटों पर हो रही है। इस वोटिंग के समाप्त होने के बाद ये वोटिंग आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 4 मई को घोषित किया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता अपने घरों से निकलकर इस बार बंगाल में वोट कर रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शानी पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच ममता बनर्जी का बड़ा दावा। कहा टीएमसी जीतेगी 210 सीटें, बीजेपी का एक बार फिर करेंगे सुपड़ा साफ। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह से पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग के बीच बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि टीएमसी अब की बार पश्चिम बंगाल में 210 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और एक बार फिर से बीजेपी के साथ हम बड़ा खेला करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विभाजनकारी पार्टी है, वो सिर्फ लोगों को लड़ाना चाहती है और वो जाति को जाति से लड़ाती है। हिंदू मुसलमान हिंदू सबको वो लड़ाने का काम करती है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी और एक बार फिर से हम 4 मई को 210 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ एक बार फिर से हम बड़ा खेला करने जा रहे हैं। यानी कि वोटिंग के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर डाला है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के यूपी में दलित युवती की रेप के बाद हत्या, पेड़ से लटकी मिली लाश। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा महिला सुरक्षा की बातें खोखली। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में दलित समाज की एक युवती की बलात्कार के बाद हत्या की घटना को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी की जघन्य हत्या का समाचार बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने इससे पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़ते हुए कहा कि सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए बेटियों की हत्या का सिलसिला क्यों जारी है? क्या भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा की बातें खोखली हैं या फिर महिला सुरक्षा में भी भेदभाव हो रहा है? अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में सक्रिय मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब घूमते माननीय को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिल जाए तो अपने उत्तर प्रदेश की बेटियों की दुर्दशा पर भी नजर डालिएगा। वैसे अन्याय और अत्याचार के सिवाय आपसे प्रदेश की किसी बहन बेटी माता को कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल आपको बता दें,
प्रतापगढ़ के मणिकपुर क्षेत्र में एक दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रज नंदन राय ने एक बयान में बताया कि प्रतापगढ़ के मणिकपुर थाना क्षेत्र स्थित ककरहा मिरिया गांव में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है। बताया गया कि रविवार 26 अप्रैल को मणिकपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 19 वर्षीय बहन घर के बरामदे में सो रही थी। तभी किसी ने उसकी हत्या करके सबको पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। राय ने बताया कि सूचना पर थाने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। जाँच में पता पड़ा कि लड़की से बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब अखिलेश यादव ने इसी को लेकर हमला बोला है, क्योंकि दलितों मुसलमानों पर लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार योगी सरकार में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर निकल के राहुल गांधी का मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बोले चुनाव आयोग और मोदी मिलकर वोटों की कर रहे हैं लूट। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार मिलकर वोटों की लूट सभी राज्यों में कर रहे हैं। SIR के नाम पर लोगों के वोट कई राज्यों में काटे जा चुके हैं और लगातार हर राज्य में SIR प्रक्रिया के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और सरकारों को गिराया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने वोट लगातार बढ़ाती जा रही है। और ये काम मोदी और ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के अधीक्षक हैं वो दोनों मिलकर कर रहे हैं और वो सभी राज्यों में वोटों की लूट कर रहे हैं। और ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाए। यानी कि बड़ा हमला और बड़ा गंभीर आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लगाया है।